Good morning, students. We have studied about service models, that is infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So now we are going to study about database as a service, that is DBAAS. In infrastructure as a service, हमने पढ़ा था कि the cloud service provider provides us the infrastructure. वो हमें main infrastructure provide करता है, जैसे कि वो हमें सर्विस ऐसी चीज प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज प्रोवाइडिंग अस द स्पेस वेयर वी कैन डेवलप अवर वेबसाइट. जैसे एक होस्टिंग मैंने ली है, मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है, तो एक सर्वर पे मैं थोड़ा सा स्पेस लूंगी जहाँ पे मेरी वेबसाइट में सेव करूंगी और फिर यूजर्स उसे एक्सेस करेंगे. दैट इज कॉल्ड होस्टिंग. तो जब मेरा होस्टिंग की सर्विस मुझे प्रोवाइड हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हमको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा टू डेवलप. मेरे पास एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा जिसमें मैं अपनी सर्विस डेवलप कर सकती हूँ, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकती हूँ. और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में मुझे पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, जैसे कि गूगल क्लासरूम है, गूगल क्लाउड है, जीमेल है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही डेवलप करके मिला है जिसको सिर्फ मैं यूज कर रही हूँ. सो नाउ व्हाट अबाउट डेटाबेस एज अ सर्विस? So as the name implies, the database is a service provided by the cloud service provider. हमें database की सर्विस मिल रही है. तो database की सर्विस ऐसा नहीं कि सिंपल एक database होगा, लिमिटेशन होगी. जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैं पे करूंगी और उतनी सर्विसेज मुझे मिलेंगी रिगार्डिंग database. So what is a DBAS? It is known as managed database service. That means everything will be managed by the cloud service provider. DBAS is a cloud computing service that lets user access and use a cloud database system without purchasing and setting up their own hardware, installing their own database software, or managing the database themselves. मीनिंग है कि अगर मुझे अपना एक सर्वर, अपना एक डेटाबेस, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है जिसमें लाखों की या फिर हजारों की ट्रांजैक्शंस भी डेली की अगर हो रही हैं, कस्टमर आ रहा है, क्वेरी कर रहा है, या फिर जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल आप ले लीजिए. दे आर नॉट क्लाउड बेस्ड, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि बैंकिंग सर्विस जैसे है, तो आपके ट्रांजैक्शंस जो रोज हो रहे हैं उनको हैंडल करने के, स्टोर करने के लिए यू नीड अ लार्ज डेटाबेस. और उसके लिए आपको सर्वर्स भी चाहिए हायर लेवल के, बिकॉज एक बार में 4 लोग अपना अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं. सपोज 4 नहीं, हजारों लोग करते हैं एक साथ. तो सपोज करिए 4 लोग भी कर रहे हैं, तो आपका प्रोसेसर इतना अच्छा होना चाहिए, आपका सर्वर रिस्पॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि वो हैंग हो जा रहा है, आपकी वेबसाइट हैंग हो रही है. तो एवरीथिंग वी नीड. अगर हमारी क्वेरी या यूजर ज्यादा हैं तो हमें हार्डवेयर भी चाहिए, हमें अपना सॉफ्टवेयर भी चाहिए, और हमें मैनेज करने के लिए लोग भी चाहिए. दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो जॉब होती है वो पर्टिकुलर इसी काम के लिए होती है कि वो नेटवर्क को देखें, हमारी सर्विसेज हैंग ना हो, हमारी कितनी डेली की क्वेरीज आ रही हैं उनको हैंडल करना, प्लस ट्रांजैक्शन को लॉक करना. मतलब एक दिन के जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका बैकअप भी वो लेते हैं कि कल अगर किसी वजह से कोई गड़बड़ हो गई तो आज तक के ट्रांजैक्शन हमारे सेफ रहें. तो ये सारे काम के लिए हमें बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है. मतलब वी डू नॉट नीड टू परचेज दीज थिंग्स इफ वी यूज क्लाउड डेटाबेस. The cloud provider takes care of everything from periodic upgrades to backups to ensuring that the database system remains available and secure 24 into 7. That means क्लाउड प्रोवाइडर ही देखेगा कि हमारे बैकअप ले रहा है वो हमारा. अगर सिस्टम, फॉर एग्जांपल मैंने अभी 2 GB स्पेस लिया था और वो फिल होने वाला है, तो क्या होगा कि मेरी क्वेरीज या मेरे ट्रांजैक्शन सेव नहीं होंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए. हर एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू होती है, तो इससे पहले कि स्पेस खत्म हो वो उसे अपग्रेड कर लेगा. हमें मैसेज आएगा, ऐसा नहीं कि फ्री में अपग्रेड हो जाएगा, बट इट विल इंटीमेट अस. तो हर एक काम वो हमारे लिए करेगा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. तो ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है कि वो डेटाबेस की मेंटेनेंस, उसका बैकअप, उसको अवेलेबल होना चाहिए. ये नहीं कि हमारा डेटाबेस हैंग हो गया या फिर हमारा जो क्वेरी यूजर कर रहा है वो सेव ही नहीं हो रही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा. सिक्योरिटी की भी वो सारे ध्यान कौन रखते हैं? डेटाबेस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड DBAS, डेटाबेस एज अ सर्विस, दैट इज कॉस्ट सेविंग्स. आपको अगर खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव. आपको कभी कभी क्या होता है, स्केलिंग इट एज नीडेड इज कॉस्टली एंड ऑफन वेस्टफुल. स्केलिंग का मतलब है कि आपको बड़ा करना है. आपने जब बिजनेस ओपन किया तो आपको
बिजनेस का के अकॉर्डिंग आपने छोटा सा डेटाबेस बनाया था, अब आपको उसे बड़ा करना है, आपको ज़्यादा डेटाबेस की ज़रूरत है, ज़्यादा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो स्केलिंग मीन्स आपको जब भी करना होगा तो स्केलिंग करनी होगी तो आपको कॉस्ट भी चाहिए, आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्लस इट कैन बी समटाइम्स वेस्टफुल, आपको आइडिया नहीं हो पा रहा है कि कितनी ज़रूरत हमें है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद लिया तो इट इट बिकम्स कॉस्टली। तो डीबीएस के साथ क्या होगा, हम क्या करते हैं, प्रेडिक्टेबल पीरियडिक चार्जेस हमारे होते हैं। मतलब आपको जितने पीरियड के लिए एक डेटाबेस चाहिए आप उतने के लिए ही पे करेंगे। जैसे आपको ये नहीं सोचना है कि 10 साल बाद क्या होगा, आप 2 साल के लिए ले लीजिए, उसके बाद आपको लगता है कि अभी उसी में काम चल रहा है तो उसे कंटिन्यू रखिए, वरना आप उसको इंक्रीज कर लीजिए। तो आपको कॉस्ट की बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स कॉस्ट के मिल जाते हैं अगर आप क्लाउड का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। आपका खुद का डेटाबेस आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। Scalability up and down. You can quickly and easily provision additional storage and computing capacity at runtime if you need. अगर आपको लग रहा है कि रन टाइम पे आपका सर्वर हैंग हो जाता है, आपको ज़्यादा फैसिलिटीज चाहिए, जैसे आपने क्वाड कोर लिया हुआ है कि 4 प्रोसेसर्स आपके डेटाबेस को हैंडल करेंगे, आपको लगता है नहीं उससे हैंग हो जा रहा है, तो आप ऑक्टा कोर ले सकते हैं, आप सर्विसेज ले सकते हैं ऑक्टा कोर की। मतलब आपके लिए 8 प्रोसेसर्स आपको डेडिकेटेड 8 प्रोसेसर्स आपके सॉफ्टवेयर या सर्विस के लिए दे दिए जाएंगे। तो अगर आपको ये खुद करना पड़ेगा तो कॉस्टली भी पड़ेगा, स्केलेबिलिटी इतनी इजी भी नहीं है, आपको पूरा हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा। प्लस स्केलिंग डाउन इज ऑल्सो वेरी इजी। आपको लग रहा है कि 8 ले लिया आपने और आपको 4 से ही शायद काम चल जाता है, तो आप स्केल डाउन कर सकते हैं, तो आपकी कॉस्ट बच जाएगी। आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हार्डवेयर की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। उनके पास 8 है, आज आपने 8 प्रोसेसर्स लिए डेडिकेटेड और आपने कम कर दिए तो आपको 4 दे देगा वो। उनको तो औरों को भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उनको उतना कॉस्ट में टेंशन नहीं लेनी होती है, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको जितने चाहिए आप उतने ले सकते हैं। सिंपलर लेस कॉस्टली मैनेजमेंट। टू मैनेज एंड मेंटेन डेटाबेस ऑन प्रोमाइसेस यू नीड एन इन हाउस एडमिनिस्ट्रेटिव टीम। ठीक है, आपको पूरी टीम चाहिए होती है, एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और आईटी स्टाफ जो ये देखेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या फिर आपके डेटाबेस में क्वेरीज, आपको रिपोर्ट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको ये चाहिए कि कितना सेल्स आपकी हुई, तो उसके लिए आपको बंदे रखने पड़ेंगे। आप सॉफ्टवेयर का यूज भी कर सकते हैं, बस उस सॉफ्टवेयर के लिए भी तो आपको कोई ना कोई पर्सन रखना पड़ेगा। तो ये काम आपका कम हो जाता है, आपको सिर्फ क्लाउड का पैसा देना है और वो आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। If you wish, although you can choose to manage certain aspects yourself if you wish, ऐसा नहीं है कि आपको रखना ही नहीं। if you want, आपको चाहिए कि क्लाउड से जो भी डेटा हमें मिल रहा है उसको भी एनालाइज करने वाला कोई पर्सन आपको इन हाउस चाहिए तो आप रख सकते हैं, बट 4 लोगों का काम सिर्फ एक काम में, एक पर्सन में तब भी हो जाएगा। रैपिड डेवलपमेंट एंड फास्टर टाइम टू मार्केट। That means with an on-premise database system, development teams typically need to request access through IT, a process that can take days or weeks. That means कि आपको अगर कभी आपने अपनी एक टीम रखी है डेटाबेस की, खुद का एक इन हाउस आपका टीम है पूरी, आपको उनसे कुछ काम करवाना है तो आपको उनको पहले इंटीमेट करना पड़ेगा। आपको उनसे चाहिए जो रिपोर्ट्स, वो आपको देने में कुछ दिन या कुछ वीक्स लगा सकते हैं। इन contrast with DBAs, developers can help themselves to database capabilities and spin up and configure a database that's ready to integrate with their application in minutes. DBAs में क्या होगा, जो डेवलपर्स होते हैं वो आपकी बहुत जल्दी हेल्प करते हैं, प्लस वो आपकी डेटाबेस की कैपेबिलिटीज को आपको हेल्प करेंगे। मतलब वो इतना डिफिकल्ट होगा ही नहीं, आप उसे खुद भी मेंटेन कर सकते हैं और वो आपको एक ऐसा पर्टिकुलर डेटाबेस बना के देंगे जो आपकी एप्लीकेशन के साथ इजीली काम करने लगेगा। मतलब अगर आपको आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया उसके लिए डेटाबेस चाहिए तो वो डेवलप करने में शायद टीम को ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड द डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडर्स हैव सम काइंड ऑफ रेडीमेड, उनके पास होती हैं चीज़ें, तो कुछ ना कुछ आपके लिए मैच कर जाएगा। तो रैपिड डेवलपमेंट होता है क्योंकि उनका काम ही है, वो 24/7 उसी काम के लिए बैठे हुए हैं डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडर्स। डेटा एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी। It means the cloud database providers typically offer enterprise grade security, including features like default encryption of data and rest in transit and integrated identity. होता क्या है कि जब हम डेटा को रखते हैं तो हमें सिक्योरिटी बहुत बड़ा मेजर होता है, हैकिंग ना हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि डिजी लॉकर्स होते हैं, डिजिटल इंडियन गवर्नमेंट का एक
इनिशिएटिव है डिजी लॉकर, जिसमें कि आप अपने एक वेबसाइट है जिसमें लॉगिन बना के आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड के डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब स्कैन कॉपीज उसमें रख सकते हैं आप, अपने सारे मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स भी रख सकते हैं। तो जब भी आप मोबाइल में लॉगिन करेंगे आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। दे आर ऑल्सो वेरीफाइड, वो सब जगह माने जाते हैं कि ये वेरीफाइड या ओरिजिनल है। तो उनके साथ क्या दिक्कत थी, जब एक किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने उसको यूज किया तो वहाँ पे हैकिंग के इश्यूज या इश्यूज आए थे कि उनका डेटा जो है वो चोरी हो गया था। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी सिक्योरिटी के लिए फिर उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया और उस कंपनी ने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। तो डेटा की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप किसी का डेटा अगर रख रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। तो इट इट इज़ प्रोवाइडेड बाय क्लाउड डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आपको खुद अगर ये काम करना पड़ेगा तो इट इज़ वेरी टफ, आपको उसके लिए स्पेशलिस्ट रखने पड़ेंगे। तो ये काम हमें कौन करके दे रहा है? डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडर्स। रिड्यूस्ड रिस्क, डीबीएस ऑफरिंग्स फ्रॉम मेजर क्लाउड providers typically include a service level agreement SLA guaranteeing a certain amount of uptime. It is unlikely to even that your provider doesn't meet the requirements stipulated in SLA, you will be compensated. Reduced risk होता है, DABAs कहते हैं कि अगर आपको कभी इतना आपकी साइट डाउन हो जाती है तो वो एक टाइम देंगे। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि भगवान तो नहीं है कोई, ऐसा हो सकता है कि कभी उनका भी सर्वर डाउन हो, बट दे प्रोवाइड अ सर्विस लेवल अग्रीमेंट कि इतने टाइम से ज़्यादा कभी भी हमारा सर्वर डाउन नहीं होगा। महीने में एक बार 1 घंटा हो सकता है या फिर कभी अपडेशन हो रहा है तब हो सकता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो आपको कंपनसेशन देंगे, आपको जितना लॉस हुआ है वो उसका कंपनसेशन आपको देंगे। तो देयर इज़ अ रिड्यूस्ड रिस्क, वरना किसी को बहुत नुकसान हो सकता है अगर सर्वर डाउन हो जाए 2-3 दिन के लिए, तो यहाँ पे ऐसा रिस्क नहीं होता है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी, द मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ हाईली कॉन्फ़िगरेबल डीबीएस ऑप्शन। मतलब आप अगर, मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाऊंगी एक, आपको अगर कोई डेटाबेस चाहिए तो आप उसमें इंटरफेस इतना इजी होता है कि आप अपना डेटाबेस खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको इतने जीबी स्पेस चाहिए, आपको इतने प्रोसेसर चाहिए, कौन सा डेटाबेस चाहिए, आप खुद ही उसमें हैंडल कर सकते हैं। तो you want to don't have to worry about the hundreds of wading through hundreds of different databases। आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा चाहिए तो आप उसके कस्टमर केयर पे बात कर लीजिए कि आपको इस पर्पस के लिए चाहिए, तो दे विल suggest you a database suitable for your work or your organization. Now DBAS and IBM Cloud. IBM Cloud is an example of DBAS, database as a service का example है IBM Cloud. It offers wide range of databases that are highly available and production ready. IBM Cloud में आपको लॉगिन करके दिखाऊंगी, उसमें बहुत सारे databases available हैं, जैसे कि IBM DB2 Cloud and MongoDB, ETCD, PostgreSQL and RabbitMQ, बहुत सारे डेटाबेस हैं जो उसके अंदर अवेलेबल हैं। आपको जिसकी भी ज़रूरत है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। रेड हैट का ओपन शिट एक डेटाबेस है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज या नेटिवली इंटीग्रेटेड ऑफरिंग्स हैं ये, जो कि आपको एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी देते हैं। तो ये जो डेटाबेस हैं जो कि IBM क्लाउड में अवेलेबल हैं, आपको अपनी कंपनी के लिए जैसी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके की आपको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, इनमें से आप एक ऑप्ट कर सकते हैं। सो लेट अस गो विद एन एग्जाम्पल। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम DBAS को का इंटरफेस कैसा होता है IBM क्लाउड में, आपको दिखाती हूँ। Now this is my account in cloud.ibm.com। IBM क्लाउड पे मैंने रजिस्टर किया, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपको कुछ भी यहाँ पे यूज करना है तो दे विल चार्ज यू। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कैसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हमें इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो IBM क्लाउड इज अ सर्विस विच प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ब्राउज, सिलेक्ट एंड क्रिएट अ डेटाबेस। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे डेटाबेसेस, यहाँ पे 22 डेटाबेसेस हमें अवेलेबल हैं। आपको जैसा डेटाबेस चाहिए, जिस पे आप काम कर सकते हैं, जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, या फिर आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्विसेज मिलती हैं। तो SQL क्वेरी, जो सिंपल आप MySQL या डेटाबेस पे अगर काम कर रहे हैं, इस तरीके से DB2 इज अ गुड डेटाबेस, रिलेशनल डेटा स्टोरेज। ठीक है, आपको ये डेटाबेसेस यहाँ पे MongoDB है, ये सब मिल रहे हैं। तो इनमें से जो भी आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, और ये सारी सर्विसेज यहाँ पे हमें
नेटवर्किंग की, स्टोरेज की, मशीन लर्निंग की सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं बाय IBM। तो ये सारी सिक्योरिटी, ये सारी सर्विसेज हमें मिल रही हैं बाय पेइंग सम ऑफ द अमाउंट। सपोज मैं मोंगो डीबी को अगर सिलेक्ट करती हूँ तो दे विल टेल मी कि वो किस टाइप की सर्विसेज कितने प्राइस में मुझे देने वाले हैं। सपोज दिस इज द डेटाबेस फॉर मोंगो डीबी, तो यहाँ पे ये रिसोर्स डिफॉल्ट है, सपोज मैं ये है, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन, ये टेम्पलेट है जैसे ही बने हुए आपको 24 GB रैम, 120 GB हार्ड डिस्क का स्पेस और 6 कोर्स ऑफ प्रोसेसर मिलेंगे। तो ये आपको ये वाला चाहिए, आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा चाहिए स्पेस और डिस्क भी ज़्यादा, डिस्क स्पेस ज़्यादा चाहिए, 14 कोर्स चाहिए प्रोसेसर के, आपको लगता है आपका काम ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट किया तो उसके चार्जेस हैं दिस इज 2,22,000 पर मंथ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, दैट इज रैम की कॉस्ट, हार्ड डिस्क की कॉस्ट और वर्चुअल प्रोसेसर इसकी इट इज 5,12,000। तो आपको जितना आपको बिजनेस को आपको रिक्वायरमेंट आपको बहुत कम चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आपको जितने जीबी का स्पेस चाहिए, फॉर सपोज मुझे 10 GB का स्पेस चाहिए और मुझे बहुत कम हार्ड डिस्क चाहिए, मेरा ज़्यादा डेटा नहीं होने वाला है, इतनी ज़्यादा मुझे हार्ड डिस्क स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप हार्ड डिस्क यहाँ पे से सिलेक्ट कर लीजिए। आपको 20 GB हार्ड डिस्क की चाहिए और आपको 6 कोर्स नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा क्वेरीज आपकी नहीं आएंगी, तो 2 CPUs, तो आपकी 88,000 पर मंथ की कॉस्टिंग आएगी। जब आप लोगों को रखेंगे, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, तो आपको इतनी तो सैलरी देनी पड़ेगी पर पर्सन, तो इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, तो ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस एज अ सर्विस।